अब हम बात करेंगे ट्रैफिक के मसाइल की, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए मसाइल की। इसके अलावा ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल के लिए मुश्किलात पर तो बात होगी ही, उसके अलावा ई चालान्स का सिस्टम और डिजिटल चालान जो किए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक के मसाइल, कंजेशंस हो जाती हैं, रूट्स डिसाइड किए जाते हैं, लाहौर में बहुत से प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें डाइवर्जन्स भी लगेंगी, तो आवाम को जो है इस बारे में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पर बात करने के लिए CTO साहब असद मली हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। असद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा और बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की, जो गर्मी हो, धूप तपिश हो, बारिश हो, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और आजकल अगर देखा जाए इतना बड़ा चेंज है कि कहीं सिग्नल है या नहीं है, और जहाँ भी कंजेशन है फ़ौरन से ट्रैफिक पुलिस आती है, उसको टेक ओवर करती है और वहाँ पे सारे मसाइल हल करती है। तो सबसे पहले तो तारीफ, उसके बाद आपका शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। जिस तरह से जमील ने भी कहा कि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ट्रैफिक पुलिस का जो एक अहम किरदार है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, थोड़ी सी बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। बहुत ज़रूरी है, सबके पास होना चाहिए अगर ड्राइविंग करें। बहुत सारे लोग जो हैं, आई वुड से 80% ऑफ द पीपल जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। बताइएगा कि क्या उनके लिए भी कोई मुहिम शुरू की है आप लोगों ने? आइडियली तो ये होना चाहिए कि इस तरह के किसी काम के लिए मुहिम स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे जीन्स में या हमारा सेकंड रिफ्लेक्स होना चाहिए कि अगर हमने गाड़ी में बैठना है तो उससे पहले हमारी पॉकेट में लाइसेंस ज़रूर हो। Absolutely. लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हालात यहाँ पे डिफरेंट हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सा जुमला मैं आपको सुनाता हूँ कि 1-2 दिन पहले एक दोस्त ने कॉल की कि यार वो लाइसेंस बनवाना है मुझे अपने भाई का। तो मैंने कहा यार वो तो बड़े हैं काफ़ी, तो उनका अभी लाइसेंस नहीं बना, बड़े अरसे से गाड़ी मैं देखता हूँ चलाते हैं वो नहीं यार वो नहीं बना। तो मैंने कहा अभी क्यों बनाना चाह रहे हो? तो यार वो ट्रैफिक वार्डन बड़ा तंग करते हैं। तो आपको ये साइकी समझने की जरूरत है कि वो अभी भी इसलिए बनवा रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन पूछते क्यों है लाइसेंस। वो ये नहीं समझते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ को फॉलो करना। वो गाड़ी 10-15 साल से चला रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए था। तो हमें ये माइंडसेट हमारा थोड़ा सा है, इस वजह से हमें ये बार बार मुहिम भी स्टार्ट करनी पड़ती है और स्पेशल फोकस देना पड़ता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा माइंडसेट जब लोगों का बेहतर होगा कि गाड़ी चलाने से पहले, बाइक चलाने से पहले पहला काम है लाइसेंस लेना, बजाय इसके कि गाड़ी लीजिए। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि कुछ साल पीछे अगर हम चले जाएं तो करप्शन की जो भरमार थी और उसमें हम देखते थे कि ट्रैफिक के कोई ना तो कवानीन कोई फॉलो कर रहा होता था। और करप्शन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, और अब माशाल्लाह इस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि लोग अब ट्रैफिक कवानीन सख्ती की वजह से अमल दरामद करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से ही अमल दरामद करवाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है, हम बेसिकली सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस पे इसलिए बात करें क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ही एक ऐसी कैंपेन शुरू हो जाए जिसमें लोगों को, जिस तरह आपने अवेयरनेस की बात की, तो वहीं से अवेयरनेस मिल जाए कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस हमें चाहिए। और हम जिस तरह ID कार्ड बनता है और उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है वो भी बहुत आसान होना चाहिए। कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं इसमें, कोई सेंटर्स ज़्यादा कर रहे हैं या कोई कैंपेन शुरू करेंगे? देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है, कुछ फर्दर हम कर रहे हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त 24 सेंटर्स हैं पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के, जहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। 24 में से 7 ऐसे हैं जिसमें से आप फ्रेश परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं, बाकी पे आप जो है रिन्यूअल करा सकते हैं या लर्नर परमिट या इंटरनेशनल बनवा सकते हैं। तो 24 फैसिलिटीज़ होना मेरे ख्याल से ये सफिशेंट नंबर है। हाल तो मजीद जितनी भी हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। शुरू में जो आप बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, और आप कह रहे थे इसको कम करने के लिए जितना लॉ इन्फोर्समेंट को आप स्ट्रेंथन करेंगे और जितना फोर्सफुली लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा रिजल्ट बेहतर आएंगे। ये बड़ी पर्टिनेंट आपने पॉइंट वैलिड उठाया कि जितना ज़्यादा हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे उतना लॉ इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी आएगी, और उसमें लोगों के रवैयों का बड़ा किरदार है। अगर देखें, पब्लिक जो है, ट्रैफिक वार्डन आपको किसी वायोलेशन पे रोकता है
और आप उससे झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और बाकी आने वाले लोग जो हैं या मुआशरा है या डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो भी उसी ट्रैफिक वार्डन को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो उससे अल्टीमेटली होता क्या है, ये इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, वो पूरा इदारा जो है वो बैकफुट पे चला जाता है। बिल्कुल। अगर एक ट्रैफिक वार्डन को आप स्नब करेंगे कि यार तुमने मेरा चालान क्यों किया, मैं तो ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं फलां हूं, मैं ये हूं, अगर आप उसको ये स्नब करेंगे तो वो मैसेज पूरी फोर्स में जाएगा, पूरी फोर्स फिर बैकफुट पे और थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील करेगी। तो ये सोसाइटी को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड है, इस हवाले से हमें देखने की जरूरत है कि जितना ज्यादा हम लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, अल्टीमेटली उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे ही आएगा। बिल्कुल। पब्लिक को ही आसानी मिलेगी वो, क्योंकि आप कोई भी अगर किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो अल्टीमेटली आपको उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो साइकिल है पूरा, अगर आप किसी एक जगह पे ज्यादती कर रहे हैं तो वो कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो हमें उसको टैकल करने के लिए जो भी कंसर्न इदारा है उसको मजबूत करने की, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। अच्छा बताइएगा, लाहौर में ट्रैफिक और स्मॉग के मसाइल पर ट्रैफिक पुलिस का कितना अहम किरदार है? आप देखिए रिसेंट कुछ सालों से जो एक नया फिनोमिना देखने के आ रहा है जिससे लाहौर बदकिस्मती से उसको एक्सपीरियंस करता है, वो स्मोक के हवाले से, स्पेशली इस सीजन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। अब इस पे अगर डिटेल में बात की जाए तो बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, हमारे बहुत ज़्यादा जो ग्रीन फील्ड्स थे वो कन्वर्ट हो गए डिफरेंट हाउसेज में, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से फैल रही है, उस वजह से लाहौर की एक्सपेंशन भी बड़ी तेज़ी से चल रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया सड़कों पर। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो हैं वो इतना ज्यादा धुआं छोड़ते हैं और वो सारा स्मोक वाला फिनोमेना आ जाता है। तो नो डाउट पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है और हमारी जो मुजरे सेहत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कैंपेन साल हर साल जारी रहती है। स्पेशली ये जो टाइम होता है इसमें हम इसको इंटेंसिफाई करते हैं। अगर इस साल के फिगर्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 55,000 गाड़ियां जो हैं उनके हम स्पेशल चालान कर चुके हैं जो मुजरे सेहत थी, जो अनफिट थी। तो बड़ा फोर्सफुली इस पे काम जारी है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान हुए हैं कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, और ये बहुत बड़ा इकदाम होगा स्मॉग के तदारुक के लिए। अच्छा, पार्किंग का जो इशू है उस पर भी आपने कुछ अहकाम जारी किए हैं, ख़ास तौर पर रॉन्ग पार्किंग के, और कुछ पार्किंग ऐसी हैं जो फ्री हैं लेकिन चार्ज की जा रही हैं। अस्पतालों में चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी जो रॉन्ग पार्किंग है बहुत, उसकी वजह से भी रोड ब्लॉकेज का सामना होता है। तो पार्किंग के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म तरतीब दे रहे हैं? अगेन देखें जी, हम उसमें एक छोटा सा पार्ट है जब पार्किंग की बात की जाती है, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट इससे रेलेवेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ट्रैफिक पुलिस की जो इन्फोर्समेंट होती है वो रोड की हद तक होती है। लेट से इदारे के अंदर अगर कोई पार्किंग है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब बात की जाए जो गवर्नमेंट सेटअप हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो लाहौर की पहचान है, जैसे PIC है, जैसे सर्विसेज है, जैसे गंगाराम है, जैसे अम्यू हॉस्पिटल है, तो उस पे हम थोड़ा सा स्पेशल फोकस जरूर करते हैं। ऑल्दो उसकी इंटरनल पार्किंग की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होती। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो उनके गेट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो उनके साथ सर्विस लेन्स हैं, उस पे कंजेशन ना हो। लेकिन नो डाउट वॉल्यूम ऑफ पर्सन्स विजिटिंग दैट हॉस्पिटल वो इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा बाजुकात कंजेशन हो जाती है। अब बाकी जो एक पार्किंग के हवाले से लाहौर में स्पेशल एक अथॉरिटी बनी हुई है, एक कंपनी बनी हुई है ली पार्क के नाम से जो है, हम भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी उसका पार्ट है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक हमारा भी है पोर्शन। तो जो गाय बगाए जो परमानेंट अच्छी सजेशंस होती हैं पार्किंग के हवाले से वो हम उनसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन रॉन्ग पार्किंग को हटाना अगर रोड पे हुई है तो वो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। रिसेंटली हमें कोर्ट के अहकामात भी मिले हैं इसमें कि जो रॉन्ग पार्किंग करके चला जाता है, जो वन वे की वायोलेशन करता है, उसके फाइन्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब जो बंदा रॉन्ग पार्किंग करेगा और वन वे की वायोलेशन करेगा उसके लिए 2000 का फाइन है। तो ये फाइन बढ़ने से थोड़ा सा लोगों में मुझे देखने में आ रहा है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ थोड़ा सा वो अब फील करना स्टार्ट हो गया। पहले 200 फाइन होता था, उसको इतनी ज्यादा अहमियत ही नहीं थी दी जाती। जब तक वो सिवियरिटी ना हो पनिशमेंट की, लोग उस पर अमल नहीं करते। तो अब जब से ये 2000 वाला फाइन स्टार्ट हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट आएगा लोग। अच्छा असद साहब, ये फाइन जो है ये इससे ज्यादा तजवीज़ हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अर्सा पहले 5,000 और 10,000 तक का भी फाइन हुआ था और फिर असेंबली से इसको रोल बैक कर दिया गया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर फाइन होगा, आपको नहीं लगता कि तब ही लोग जो है वो वायलेशन कम करेंगे? और देखिए प्योर मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट साइड, फ्रॉम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक आम शहरी के तौर पे,
तो मैं अपना जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर लें, आप जहाँ पे जाते हैं, दुबई की बात कर लें, आप टर्की की कर लें, आप यूएस की बात कर लें, आप जो भी अच्छी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे रोड पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों बेहतर है? दो कॉन्सेप्ट्स की वजह से, सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट एंड सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। सजा मिलेगी भी और जरूर मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। Exactly. आप दुबई में किसी भी जगह रॉन्ग पार्किंग करके देखें, आपको मिनिमम फाइन जो है वो 150 दिरहम है। 150 को अगर हम वो करेंसी में कन्वर्ट करें तो वही 5-10 हज़ार रुपया बन जाता है। तो मैं हमारी तरफ से तो तजवीज़ ये है कि तमाम जो ट्रैफिक से रिलेटेड फाइन्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। देखिए, एक बंदे को जब डर होगा कि मैंने गलती करनी है, मुझे 5,000 का फाइन है, मेरी 40,000 सैलरी है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करेगा। 200 रुपए का जो फाइन है, अब वो करेंसी इतनी डिवैल्यू या जो भी वो है हमारे पैसे का, वो इतना ज्यादा हो गया, वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। बिल्कुल, तो मैं तो ज्यादा फाइन्स के हक में हूँ कि अमाउंट इनकी बढ़नी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपने सर डेवलप्ड नेशंस की बात की, अगर हम दुबई की बात करें, टर्की की बात करें, ऐसे ममालिक में जाकर हम भी बहुत खुशी से उनके रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे जो है ना तरीके से सारे रूल्स कवानीन को हम देख भी रहे होते हैं और हमें बहुत फिक्र होती है कि हम ये ना करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। वहीं पर हम बात करते हैं, अगर हम कार ड्राइवर्स की बात करें, कवानीन उनके लिए सख्त हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं अक्सर देखा गया है कि वो रोड पर रूल्स को तोड़ते हुए, कानून को तोड़ते हुए नजर आते हैं और फिर वही लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स का भी बायस बनते हैं। मोटरसाइकिल सवार क्या समझते हैं, उनके लिए क्या सख्ती होनी चाहिए, क्या कोई ऐसा कानून उनके लिए बनाना चाहिए? क्योंकि कार ड्राइवर्स के लिए ऑलरेडी कुछ कवानीन जो हैं वो सख्त हैं, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा शायद लेवरेज भी ले लेते हैं इस चीज़ का और हर जगह मतलब गुस्से होते हैं। ये नहीं कहते कि उनको उस तरह से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन रश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं और उस तरह से फिर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी भी नहीं करते। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मोटरसाइकिल वालों से बात करें, वो गाड़ी वालों को इल्जाम देते हैं, गाड़ी वाले जो है मोटरसाइकिल को देते हैं, लेकिन उसकी वजह है थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अगर आप फिगर्स उठा के देख लें, लाहौर में जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, व्हीकल्स, गाड़ियों से मैं जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें हर तरह की है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर, हर गाड़ी है उसमें। वो 70 लाख के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख, 7 मिलियन के करीब है। उसमें से जो मेजर चंक है वो मोटरसाइकिल का है जी। मतलब मोर देन 70% व्हीकल्स 70 लाख में से, यानी 70 लाख अगर टोटल हैं तो 45 लाख के करीब मोटरसाइकिल हैं। तो उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो ज्यादा नजर आते हैं। जब एक चीज ज्यादा तादाद में होती है तो वो गलतियां भी ज्यादा करते हैं और ज्यादा नजर भी आते हैं और उनका स्पेशल रोल भी बनता है। नो डाउट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द रोड। उनका भी उतना ही राइट है रोड पे जितना किसी दूसरे वाले का हो सकता है, 4 व्हीलर का या 8 व्हीलर का। लेकिन हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। 2 व्हीलर की अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहे, वो कट्टे शट्टे ना मारें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और रैश ड्राइविंग ना करें। इसी तरह जो 4 व्हीलर है, जो कार वाला है, उसको कार में आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, बाइक में भी इक्वली वो है, लेकिन कार में बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन पे टेक्स्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। और हमारे मोस्टली जो कार के रिलेटेड एक्सीडेंट है उसकी वजह मोबाइल फोन का इस्तेमाल है। तो वो ड्राइव भी कर रहे हैं, साथ साथ मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, बल्कि रीड कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो बड़ा डेंजरस है। ध्यान ही नहीं होता उनका, ध्यान नहीं, गाड़ी किस तरफ जा रही है। अच्छा असद साहब, ई चालान्स, जो डिजिटल चालान्स है, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। ई चालान्स बहुत बड़ी तादाद में लोगों के हुए और उनके घरों तक पहुंचे, कुछ ने पे किए, कुछ ने नहीं किए। उसके बाद तमाम के तमाम ई चालान्स को ख़त्म कर दिया गया। मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं नहीं तो क्या अब उस पे डिजिटल चालान्स जो हैं क्या एक बार फिर वो ऑन होने जा रहे हैं और क्या अभी भी वो ऑन है, उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है? अच्छा, ये 2-3 नाम हैं, ये 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। ई चालान इज समथिंग डिफरेंट, डिजिटल चालान इज समथिंग डिफरेंट। ई चालान से मुराद बेसिकली ऐसा था कि जो सेफ सिटी की तरफ से स्टार्ट हुए थे, हमारा जो एक पोर्शन है सेफ सिटी का, उसमें 5-6 वायोलेशंस के ऊपर ऐसी थी, जैसे आप सिग्नल जंप कर जाते हैं, आप जेब्रा क्रॉसिंग से आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, आप गलत यू टर्न लेते हैं, आप 1 वे की वायोलेशन कर रहे हैं या आप स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली सेफ सिटी के कैमरास जो हैं या उनका जो इक्विपमेंट था वो आपकी वायोलेशन को डिटेक्ट करके आपका चालान बना के ई चालान वो आपके घर में चला जाता है। वो अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ, वो है। उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए किसी वजह से कोई टेक्निकल और कुछ लीगल मैटर्स थे जिस वजह से कुछ रुके थे, कोर्ट ऑर्डर्स पे हुआ था, ऑर्डर था, कोई लीगल मैटर था, तो वो कुछ देर के लिए हुआ था, लेकिन वो रिज्यूम हो गए। बाजुकात ऐसे जरूर होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से वो अप एंड डाउन होते हैं, बाजुकात सिस्टम में कुछ बेहतरी कर रहे हैं या रिपेयर चल रही है या किसी वजह से डाउन हो गया, अदरवाइज वो लीगली दे आर इंटैक्ट नाउ।
और कुछ पुरानी गाड़ियां जैसे जिनके पहले से हुए हैं गाड़ियां, किसी के 40 चालान हैं, किसी के 50 चालान हैं, किसी के 80 ई चालान हुए हैं। तो डेली बेसिस पे फील्ड में हमारी टीम्स हैं, सेफ सिटी की टीम्स हैं जो उन गाड़ियों को ट्रेस कर रही हैं। तो वो अभी तक इंटैक्ट है। जहां तक डिजिटल चालान की बात की जाए, डिजिटल चालान जो हैं वो टोटली प्योरली ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा सड़क पे जब आपको रोकते थे किसी को और वो कहते थे अपना आईडी कार्ड दे, नाम लिखवाएं, तो उसके हाथ में बुक होती थी। बुक पे वो लिखता था कि ये नाम है, ये CNIC है, ये एड्रेस है और ये आपकी फाइन की पर्ची है। अब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि अब रवायती तरीके से हम उस तरह नहीं उसको कैटर कर पा रहे थे। तो हम भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब हम वो बुक वाला सिस्टम मैनुअल खत्म कर रहे हैं। डिजिटल चालान मींस के हमारा मोबाइल फोन के अंदर ही एक ऐप है चलानिंग ऑफिसर के पास, तो ही जस्ट नीड्स योर CNIC नंबर। अच्छा, आप उसे CNIC नंबर बताएंगे, बाकी आपका डाटा ऑटो फिल हो जाएगा, ऑटो उसमें फिल हो जाएगा। आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका फोन ये है, आपके पास गाड़ी ये है, आपका लाइसेंस नंबर ये है। तो हम ये डिजिटल चालान मींस के हम अब डिजिटल ऐप के ऊपर, अपनी गैजेट के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, टैबलेट के ऊपर आपका चालान करेंगे और उससे टाइम की बचत होगी, एक चीज है, प्लस ट्रांसपेरेंसी होगी, डाटा कंपाइल होगा, एनालिसिस करने में होगा। फिर बाज़ जगहों पे कुछ पुरानी शिकायत किसी जगह पे होती थी कि फेक बुक्स रखी होती थी, चलानिंग बुक्स ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आप थ्रू आईडी कार्ड करेंगे या थ्रू गाड़ी का नंबर करेंगे? लाइक रेंट पे भी बहुत गाड़ियां चलती हैं। जी जी। तो फिर उसको किस तरह आप देखिए, उसमें जो प्राइमरी है ना, वो हमें पर्सन का डाटा चाहिए होता है। आईडी कार्ड जो वो हमारा प्राइमरी जो है वो आईडी कार्ड है उसमें। अच्छा सर, जैसे आपने डिजिटल ये चालान की बात की, पंजाब में तो ये शायद स्टार्ट हो चुका है। लाहौर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कब इसका आगाज होगा, कब ये स्टार्ट होगा? डिजिटल चालान लाहौर में जी आज लास्ट वीक में स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और हमारे इस वक्त तकरीबन 9 सेक्टर्स है। लाहौर को ट्रैफिक के हमने 34 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है जी। तो उसमें से 9 सेक्टर्स में आज से जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था 3 से एज अ एक्सपेरिमेंटल या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। वो पूरा वीक हमने उसके देखा है, फीडबैक देखा है, बड़ा अच्छा है। जो 2-3 इश्यूज थे उनको हमने रिजॉल्व किया, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड ठीक हो गया। अच्छा असद साहब, आपको नहीं लगता कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में सेफ ड्राइविंग की कोई कैंपेन आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जो लोग स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हैं, अक्सर हम उनको भी रोड्स पर देखते हैं बड़े रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख के घर जाते हैं और फिर घर वालों को भी बता सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कैंपेन्स का आगाज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी करना चाहिए ताकि लोगों में शऊर पैदा हो? उनको जो है खास तौर पे कॉलेज में जब बच्चा जाता है तो वो 18 साल का हो चुका होता है। Exactly. तो जहाँ आईडी कार्ड जरूरी है फॉर एडमिशन, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आपको लगता है इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो जानी चाहिए? हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जो हमारी एजुकेशनल टीम है, वो बड़ी एग्रेसिवली इस पे काम कर रही होती है। नो डाउट वॉल्यूम ऑफ स्कूल्स अगर लाहौर में देखा जाए तो वो थाउजेंड्स में है, कॉलेजेस जो हैं वो हंड्रेड्स में, बल्कि थाउजेंड्स को टच कर रहे हैं। तो हमारी डेली बेसिस पे एजुकेशनल टीम है जो 2 से 3 स्कूल कवर करती है, 2 से 3 स्कूल्स में जाके उनको ये थोड़ा सा ब्रीफ देती है। बाकी एक आपको भी पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक कमीशन भी बना हुआ है जो डिफरेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज को कैटर कर रहा है। तो उसके फोरम से भी हम भिजवा चुके हैं कि तमाम स्कूल्स में ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। बेसिक ट्रैफिक कवानीन जो हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस जो है, वो स्कूल के सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और नॉट फ्रॉम लाइक हाई स्कूल से नहीं। ये हमारा जो प्ले ग्रुप होता है ना, देखें बाहर के मुल्कों को अगर देखें ना, डेवलप्ड कंट्रीज को, तो जो प्ले ग्रुप है उसमें बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये रोड है, इसको क्रॉस ऐसे करना है। Exactly. ये गाड़ी, ये स्कूल बस है, इसमें आपने ऐसे बैठना है। तो ये बेसिक जो हमारे स्कूल्स हैं, जो लाइक नर्सरी या प्ले ग्रुप होता है, वहां से स्टार्ट कराने की जरूरत है और इस पे काफी काम हो रहा है। बहुत जल्दी ये जो है पार्ट ऑफ सिलेबस भी होगा। अच्छा साहब, थोड़े टेक्निकल सवालों की तरफ आते हैं अब, क्योंकि टाइम कम रह गया है। मुश्किलात, परेशानी, चैलेंजेस, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। खासतौर पर सिग्नल्स के जो चालान है, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हैं, उसमें कुछ सवाल जो आवाम के भी हैं और हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि लेट नाइट अगर सिग्नल रेड है, लेट नाइट, मतलब छोटा सवाल कर लेते हैं कि आपको नहीं लगता कि लेट नाइट सिग्नल्स को फ्री कर देना चाहिए, खास तौर पर ऐसी जगहों पे जहां पर ये डर हो कि वहां अंधेरा है और वारदातें भी हो सकती हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपको नहीं लगता कि कुछ रोड्स को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, खास तौर पर जिस तरह मॉल रोड पे जाते हुए वो बाइक वाला हो या गाड़ी वाला हो, वो बड़ा मोहतात हो जाता है कि मैंने अपनी लेन में रहना है और सारे रूल्स को फॉलो करना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक होना तो ये पूरे तमाम रोड्स पे होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता रोड्स में इजाफा किया जाए और कुछ कॉरिडोर्स जो रोड्स हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए और वहाँ से फिर आवाम की थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाएगी?
तो प्लीज़ इन दोनों सवालों पे आप देखिए, जो पहला आपका था उसमें हम ऑलरेडी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि लेट नाइट पे जाके जिन रोड्स पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम रह जाता है उसको हम फिर सिग्नल को जो है वो आप देख रहे होंगे कि येलो साइन ब्लिंक करता रहता है, ग्रीन और रेड को हम बंद कर देते हैं, येलो ब्लिंक कर रहा होता है। इसका मकसद यही होता है कि अभी ट्रैफिक का वॉल्यूम नहीं है, आप आराम से थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, बेशक रुक भी जाएं 2 सेकंड के लिए, इर्द गिर्द देख के आप गुजर सकते हैं। दूसरा जो वो क्राइम के हवाले से है वो तो मेरे हाल से सिटी एरिया में ऐसी चीज़ लाहौर में नहीं है कि आप किसी जगह पे खड़े होंगे और आपको इस तरह की परेशानी का सॉरी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ, उसके 30 चालान हुए और वो सेम सिग्नल पे हुए और रात कोई 1 बजे के 12 बजे के बाद हुए और वो उस टाइम वो सिग्नल रेड होता है और उस टाइम कोई कुछ ट्रैफिक नहीं होती वहाँ पे। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो पर्सनली मैं बोलूँगा इसको बड़ा इलॉजिकल सी बात है। जब रेड सिग्नल है तो इट मीन्स रेड सिग्नल ना, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। वो पूरी रात रेड नहीं रहेगा, वो 30 सेकंड के लिए होगा या 40 सेकंड के लिए होगा या 1 मिनट, इससे ज़्यादा किसी जगह नहीं होता लाहौर में। तो ये तो उसको फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द पुलिस है और उसकी बेहतरी के लिए। अब वो ये अगर एक्सक्यूज देखे कि जी बाकी रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी तो वो रेड था लेकिन फिर भी मैं चला गया, तो ये वायोलेशन है। आप किसी दूसरे की गलत चीज को अपने लिए एक्सक्यूज नहीं बना सकते। बिल्कुल सही, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सिग्नल फ्री कर दिया जाए उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं इसको कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि रात 12-1-2 बजे के बाद येलो हो जाता है, जी जी, ब्लिंकेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोले सारे नहीं, नहीं। वहां पे जहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता ट्रैफिक का या बहुत कम हो जाता है या जहाँ पे बाकी स्टडी हुई है कि जरूरत उस वक्त नहीं है, उस लिहाज से। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक उनके जहन में सिग्नल है, अगर वो शेयर करें तो हम उसको रिकंसीडर कर सकते हैं, उस पर दोबारा से देखा जा सकता है। बाकी देखिए जो दूसरा आपका पॉइंट था, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ट्रैफिक लॉज की इंप्लीमेंटेशन है या ट्रैफिक की बेहतरी है वो 30% ट्रैफिक के हाथ में है, ट्रैफिक पुलिस के हाथ में। 70% इसमें 2 स्टेक होल्डर्स दूसरे भी हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक पॉपुलेशन है, आपकी पब्लिक है, सॉरी, अवेयरनेस के हवाले से। जितना इन तीनों पे काम होगा उतनी बेहतरी आएगी। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जितनी रोड्स बेहतर होंगी, सिग्नल्स अच्छे लगे होंगे, नए सिस्टम्स लगे होंगे, अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर हैं, उतनी बेहतरी होगी। जैसे आप देखते हैं लाहौर में बहुत ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस वजह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी क्योंकि शहर हमारा दिन ब दिन मॉडर्नाइज होता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अभी अंडर प्रोसेस है ये चीजें, तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। रिसेंटली कलमा चौक अंडरपास जो है रीमॉडलिंग का काम उसका स्टार्ट हुआ है, उसमें टाइम लगेगा, आर्जी तौर पे लोगों को उसमें कंजेशन फेस करना पड़ेगी, थोड़ी दुश्वारी आएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये होगा कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। समनाबाद में गवर्नमेंट बनाने जा रही है, अंडरपास बनेगा, तो शादरा पे बनने जा रहा है, मल्टीपल वहां पे फ्लाईओवर्स बनने जा रहे हैं, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें मजीद बेहतर होती जाएंगी, उधर भी बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ये मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा था क्योंकि जो एलिवेटेड एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी बहुत डाइवर्जन्स लग जाएंगी। और जिस तरह मैंने माल रोड की एग्जांपल दी, वो इसलिए देखिए जो हम 5 या 10 हज़ार वाले चालान की बात करेंगे, मुझे ये लगता है कि कुछ रोड्स पे तो वो कर देना चाहिए, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, ताकि लोगों को ये पता मैं इस रोड पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने ताकि वहां से उसकी ट्रेनिंग हो स्टार्ट। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। शहरी ना पहले बड़ा ज्यादा वो एक्चुअली हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं कि आप जहाँ पे भी बैठते हैं या ट्रैफिक पुलिस हर दफा जी माल रोड की बात करती है, बाकियों की क्यों नहीं बात करती। तो वो मैसेज यही होता है कि चलें जी माल रोड एक हमारी लाहौर की पहचान है, यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो मैसेज हर जगह कन्वे हो जाता है, बड़ी अच्छी बात, बड़ी जरूरी वो चीज है। लेकिन वो लोग थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं जी आप माल 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 ही यूज करते हैं और कुछ। मैं तो आपको सीरियसली बताऊं, मैं तो अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ प्रोग्राम्स भी देख रहा होता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसी बात करनी चाहिए नहीं, मुझे इतना बुरा लगता है, हम इतने हमारे इदारे को की बुलिंग हो रही होती है और इतना बैड मैसेज जा रहा होता है। अच्छा जी आप ट्रैफिक वाले हैं तो रॉन्ग वे आ रहे हैं, आप ट्रैफिक वाले हैं, बाइक में आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका लाइसेंस किधर है, आपका आईडी कार्ड किधर है, मतलब ये क्या आप अपने ही इदारे को मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाने के अलावा ना कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए आज मैं अगर मजाक बनाता हूँ ट्रैफिक पुलिस का, उसको कमजोर कर देता हूँ, कल को जब मुझे ही जरूरत पड़ेगी तो वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। नो डाउट ट्रैफिक पुलिस वाले भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इसी सोसाइटी में से हैं, हम में से भी गलतियां लोग करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं और डेफिनेटली पब्लिक को वो पॉइंट आउट करनी चाहिए। और बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन हमारी जिम्मेदारी डबल भी बनती है कि हम ऐसी गलतियां ना करें। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि रोकें, मना करें, लेकिन नो डाउट हो जाती हैं, ह्यूमन फैक्टर होता है। अब आखिरी सवाल क्विकली रिस्पॉन्ड चाहूंगा, आपका टाइम कम है, नए सीटीओ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सवाल मैंने एंड के लिए रखा हुआ था। नहीं, चैलेंजेस के हवाले से एक तो देखिए मेरा कुछ एक्सपीरियंस था ट्रैफिक पुलिस को ऑलरेडी देखने का, उस वजह से मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन लाहौर की ट्रैफिक पुलिस इज़ वंडरफुल।
ये ऑलरेडी इतने माशाल्लाह से वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड और वेल ग्रूम्ड हैं कि मुझे उस जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उस तरह का नहीं आया। लेकिन मुझे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज पर्सनली फील होता है, पर्सनली बीइंग पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक ऑफिसर, वो थोड़ा लोगों की तरफ से है। लोगों की तरफ से अभी भी रेजिस्टेंस है। वो जो जुमला है ना जी कि मैं लाइसेंस इसलिए बनवा रहा हूँ, ट्रैफिक वार्डन तंग करता है। लाइक यार उसकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें। तो ये सिर्फ एक सोच चेंज हो जाए तो बिलीव यू मी हमारे 90% मसले हल हो जाएंगे। अगर हम बच्चों को बगैर हेलमेट के, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल ना दें तो वो देखें एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। सर क्विकली एक और भी रिमार्क दे दें कि हमारे वजीर आला पंजाब ने अभी टास्क फोर्स बनाए, रोड सेफ्टी इंट्रोड्यूस करवाई। बताइएगा कि इससे क्या ट्रैफिक के मसाइल में बेहतरी आएगी? बड़ा हेल्पफुल फोरम है, हो रहा है साबित, क्योंकि उसमें तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ना जी, उनके रेप्स हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस भी उसमें उसका हिस्सा शामिल है। तो वो जब सारे इकट्ठे बैठते हैं ना तो ये सारी चीजें इकट्ठी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत है। हम क्योंकि ऑन फील्ड होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं, तो हमें पता होता है कि सर ये सिग्नल इधर से इधर होना चाहिए, ये यू टर्न होना चाहिए, ये कट ऐसे होना चाहिए। तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बड़ा जबरदस्त है क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट के रेप्स हैं, तो हर कोई अपनी इनपुट देता है तो चीजें ज्यादा तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल सही। बहुत साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत हेल्पफुल ये डिस्कशन रहेगी खासतौर पर आवाम के लिए। और नाजरीन, आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि आप देख लें, जो भी अवामी इशू की बात होती है और उसको हल करने की जब बात की जाती है तो इन दी एंड वो अवाम की ही जिम्मेदारी है। तो वी होप कि आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस। और जितने भी लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्लीज जाएं आप, तब तक गाड़ी ना चलाएं, तब तक आप कोई भी ऐसी सवारी पर सवार ना हो, मोटरसाइकिल ना चलाएं जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस लेके भी आपने ड्राइविंग सही करनी है, आपने ये नहीं कि रैश ड्राइविंग करते रहे। रैश ड्राइविंग को बिल्कुल जी अवॉइड करें।